जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा सेशन है वो मस्टाइटिस के हवाले से है कि मस्टाइटिस जो है ना वो दूध देने वाले जितने भी जानवर हैं उनकी एक ख़तरनाक और मुतअद्दी बीमारी मस्टाइटिस थनों और हवाने की जो सोजिश होती है उसको हम मस्टाइटिस कहते हैं, जो कि माशी तौर पर भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। क्योंकि माशी तौर पे इसलिए नुकसानदेह है कि एक हम दूध ले रहे होते हैं, जानवर का हवाना और थन जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। उसकी मद में हमें ना जानवर दूध दे रहा होता है तो हमें जो कॉस्ट आ रही होती है ना दूध की, उससे भी हमें नुकसान होता है। और उसके अलावा जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उस पर भी हमारी कास्ट काफ़ी चली जाती है। जो इसका सबब है ना वो बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, वायरस की वजह से भी होता है, ये ना दोनों की वजह से होता है। तो बाज़ औक़ात जो ज़्यादातर मस्टाइटिस होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया जो है ना वो 3 किस्म के होते हैं इसके अंदर मस्टाइटिस में। एक स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशिया होता है, एक स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है और एक होता है इकोलाई। ये तीनों जो बैक्टीरिया ना ये 80% जो हवाने की सोजिश है उसका सबब बनते हैं। इसके साथ ही जो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशिया और स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है ना ये दोनों बैक्टीरिया ये कॉन्टेजियस हैं। ये मिल्किंग के दौरान हाथ एक बकरी की आप मिल्किंग करते हैं और दूसरी पे आप जाके वही हाथ लगाते हैं तो ये एक से दूसरे के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं, या फिर दूध धोने वाली जो मशीनें होती हैं उनसे एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाती हैं। ये दोनों जो बैक्टीरिया ये कॉन्टेजियस हैं। इसके अलावा जो इकोलाई मस्टाइटिस है ना, इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो इन्वायरमेंटल पैथोजन है, वो इर्द गिर्द के माहौल में पाया जाता है। इसके अलावा जो इकोलाई है ना वो उसकी आगे स्टेन्स होती हैं, K95 है, वो एक लंबा सेशन है, वो अलग सेशन होगा इंशाल्लाह। तो जो इन्वायरमेंटल पैथोजन है ना ये इकोलाई ये इर्द गिर्द के माहौल में आपको मिलेगा। इसके अलावा जो मस्टाइटिस की किस्में होती हैं वो 2 तरह की किस्में होती हैं, एक सब क्लिनिकल मस्टाइटिस होती है और एक क्लिनिकल मस्टाइटिस होती है। सब क्लिनिकल मस्टाइटिस का मैं पहले बता दूँ वो शॉर्ट है, तो उसके अंदर जो है ना साइन एंड सिम्टम्स कोई शो नहीं होते मास भाई इसके कि उसके अंदर जो जानवर का दूध है ना वो कम हो जाता है। इसके अलावा दूध में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती, पता नहीं चलता बंदे को इसको मस्टाइटिस है कि नहीं, सिर्फ दूध की कमी होती है या फिर जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना दूध के अंदर उनकी तादाद बढ़ जाती है, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आप आ जाए क्लिनिकल मस्टाइटिस की तरफ। क्लिनिकल मस्टाइटिस की ना 4 फॉर्म्स हैं, एक पर एक्यूट है, एक एक्यूट है, सब एक्यूट एंड क्रोनिक फॉर्म। पर एक्यूट जो हालत होती है ना उसके अंदर जानवर को टेम्परेचर हो जाता है 105 से 106 डिग्री पे। इस पे अगर आप हाथ की ये वाली साइड जो है ना हवाने को लगाएंगे ना, थनों को लगाएंगे तो वो आपको गर्म महसूस होगा, और जानवर के जो थन है ना उनको आप हाथ लगाएंगे तो वो उसको तकलीफ़ भी होगी। और इसके साथ जो दूध है ना उसके साथ खून भी आएगा, जो कि पर एक्यूट फार्म। एक्यूट फार्म जो होती है ना वो तकरीबन नॉर्मल कम शदीद हालत आप कह लें, उसके अंदर जो होता है ना जानवर को टेम्परेचर नहीं होता, जानवर खाता पीता भी रहता है। जानवर के जब थनों को आप हाथ लगाएंगे तो वो उसके अंदर भी आपको जो गर्म हवाना होता है ना वो आपको लगेगा। इसके साथ दूध के अंदर खून नहीं आता, उसके अंदर बाज़ औक़ात आता है, बाज़ औक़ात नहीं आता। इसके साथ ही आप सब एक्यूट फार्म की तरफ चले जाएँ तो उसके अंदर जानवर का दूध जो होता है उसके अंदर जो तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं, जहाँ दूध में फुटकरियाँ बन जाती हैं या फिर हवाना गर्म होता है, सिर्फ ये होता है। इसके अलावा उसके अंदर मासवाई और कोई तब्दीली नहीं होती। अब आ जाएं क्रोनिक फॉर्म की तरफ। पर एक्यूट, एक्यूट एंड सब एक्यूट जो फॉर्म है ना इनमें से किसी एक का भी प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो वो क्रोनिक फॉर्म के अंदर तब्दील हो जाती है, यानी कि दरीना हालत। उसके अंदर जानवर का हवाना जो थन है ना वो ख़त्म भी हो सकता है, और इसके अलावा हवाना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि उसके अंदर हवाने के अंदर छली बन जाती है और फिर बाद में वो फट जाता है, वो क्रोनिक फार्म होती है। अब इसकी तशख़ीस की तरफ आ जाएं। जो क्लिनिकल मस्टाइटिस होती है ना, क्लिनिकल मस्टाइटिस में आपको साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते। क्लिनिकल मस्टाइटिस में साइन एंड सिम्टम्स शो हो जाते हैं। जो अब टेस्ट होंगे ना, तशख़ीस होगी वो सब क्लिनिकल मस्टाइटिस की होगी। उसके अंदर पहले नंबर पे जो टेस्ट होगा ना वो कैलिफोर्निया मस्टाइटिस टेस्ट होगा। उसके अंदर जो कैलिफोर्निया मस्टाइटिस रिजेंट होती है, एक केमिकल होता है, वो आपको किसी भी केमिकल स्टोर से मिल जाएगा। उसकी आपने 2 से 3 ml की मिकदार लेनी है, और 2 से 3 ml मिकदार जो दूध की है ना आपने उसके अंदर मिक्स कर देनी है, यानी कि 3 ml दूध और 3 ml रिजेंट की आपने मिकदार दोनों को मिक्स करेंगे। अगर या तो क्लॉट बन जाए या फिर जेल बन जाए
तो वो जो टेस्ट होगा ना वो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस के लिए मुस्बत होगा, तो फिर आपको उसका जो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है ना वो आपका ना वाइट साइड टेस्ट। उसके अंदर आपने ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4% महलूल लेना है और एक कतरा आपने स्लाइड पे सोडियम 4% जो होता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4% का महलूल जो होगा ना एक कतरा आपने दूध का, अगर वो भी जेल बन जाए तो वो भी टेस्ट मुस्बत होगा सब क्लिनिकल मास्टाइटिस के लिए। अब आ जाएँ सरफील्ड टेस्ट जो कि आम बंदा भी घर में नॉर्मली कर सकता है। जो सरफील्ड टेस्ट होता है ना उसका आपने 3% का महलूल तैयार करना होता है, यानी कि 3 ग्राम आप ले लें दूसरा सरफ जो घर में आम इस्तेमाल होता है कपड़े धोने के लिए, और उसके अंदर 100 ml पानी डालें तो वो आपका 3% महलूल तैयार हो जाएगा। और अगर आप 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर 30 ग्राम जो है ना वो सरफ मिक्स कर लें और आपका बाकी जो है ना वो पानी होगा, तो वो आपका 3% का महलूल तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये जो महलूल बनाएंगे ना ये 6 माह तक आपका ना कारआमद रहेगा। उसके साथ ही अब आपने जो इसका टेस्ट करना है, आपने 10 ml आप ये पानी ले लें जो महलूल तैयार किया है आपने सरफ का, और 10 ml ही आप दूसरा ना दूध मिक्स कर लें। अगर ये दोनों मिक्स करने पे जेल बन जाती है या फ्लोट बन जाती है या फुटकरियाँ बन जाती हैं तो ये जो टेस्ट है ना ये भी सब क्लिनिकल मास्टाइटिस के लिए मुस्बत होगा। अब आ जाएँ इसकी जो आपने ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएँ तो आपने सबसे पहले अगर आप दूध मिल्क कर रहे हैं तो उसका ना सबसे आप पहले जाके लेबॉरेटरी टेस्ट करवा लें। तो आपको सेंसिटिविटी टेस्ट जो है ना वो करवाना पड़ेगा, तो आपको रिकमेंड कर देंगे कौन सा आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें। आमतौर पे जो ट्रीटमेंट होता है ना मास्टाइटिस का उसके अंदर आप लोक्सन का इंजेक्शन लगा सकते हैं जिसके अंदर जो साल्ट है ना फ्लोनिक्सन मैग्लोमिन है, और इसके साथ जो आपने एंटीबायोटिक यूज़ करना है आपने अमोक्सिसिलिन के अंदर इस्तेमाल करना है। आप PPS इस्तेमाल कर लें, आप अल्मोक्स इस्तेमाल कर लें, तो अगर इनसे आपका ट्रीटमेंट होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप एंटीबायोटिक चेंज कर लें। इसके अंदर जो होती है ना मास्टाइटिस के अंदर आप अमोक्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टेरिफ्लॉक्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों एंटीबायोटिक आप एक ही दफ़ा इस्तेमाल कर लें। उस कंडीशन में जब आपके जो पिकें होती हैं ना, पिकें छिदियाँ भी जिन्हें हम पंजाबी में कहते हैं, अगर वो भी आ रही हैं और दूध भी ख़राब हो तो आप अल्मोक्स भी लगा लें, और आप साथ में जो सेरिफ्लॉक्स इंजेक्शन होता है एनरोफ्लोक्सासिन जो साल्ट होता है ना वो आप साथ में इस्तेमाल करें और साथ में लोक्सन लगा लें। और साथ में आप कोई ना कोई जो आपका सिरप होता है ना होम्योपैथिक का जो मास्टाइटिस के हवाले से इस्तेमाल होता है तो वो आप इस्तेमाल कर लें। आपको इंशाल्लाह ये सुबह को लगाएंगे आपको शाम को फ़र्क नज़र आ जाएगा। फिर भी इसका 3 दिन आप लाजमी ना जो ट्रीटमेंट है ना आपने करना है। अब इसके बचाव की तरफ आ जाएँ। बचाव आपने किस तरह करना है, आप अगाहे बगाहे जो जानवर का ना दूध का टेस्ट कर लिया करें, सरफील्ड टेस्ट जो होते हैं उसके साथ एक तो वो नॉर्मल आसानी से आपको अवेलेबल है और आप बना के रख लें, वो 6 माह तक कारआमद रहेगा। उसके साथ ही आप जानवरों की जो खुराक होती है ना, बकरियाँ होगी या फिर बड़े जानवर हो गए, उनकी खुराक जैसे कि बकरियों को मैश डालते हैं या फिर साथ में हम जो दूसरा TMR इस्तेमाल करते हैं, लूसन इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार जो है ना आप फार्मुलेट कर लें मीठे सोडे की, तो उसके साथ भी तकरीबन आपका 95% मास्टाइटिस कम हो जाएगी। और इसके साथ ही जो है ना आपने जो मिल्क करते हैं ना, दूध चवाई करते हैं, उनको आपने ना बताना है कि एक जो आप मिल्किंग करनी ना एक जानवर की, तो दूसरी को मिल्किंग करने के से पहले आपने हाथ वॉश करने हैं, हैंड वॉश करने हैं, ताकि एक के सिम्टम्स दूसरे के अंदर मुंतकिल ना हो जाए। तो आज तक के लिए इतने ही, दुआओं में याद रखिएगा, 5 वक्त नमाज अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।